नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मंगलम एकेडमी पर। ये एक मंगलम एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ रहे हैं। इसी पे हम लोगों ने जो मैथ स्टार्ट की थी, मैथ में प्रतिशत स्टार्ट किया था, उस प्रतिशत चैप्टर को आगे बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने सिर्फ आपको पढ़ाया था, बेसिक्स बताए गए थे। आज हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। ये क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपकी स्क्रीन पे मिलता रहेगा। मेरे पास ये पेज है, इससे मैं कराता रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल मैं आपको एक बार पढ़ दे रहा हूँ। राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे कहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, यानी कि यहाँ पर उसने राम और श्याम को कंपेयर कराया। ठीक है, ये दो नाउन है हमारे पास, दो संज्ञाएं हैं जिनके बारे में कंपैरिजन हो रहा है। अब कह रहा राम कम है किससे, श्याम से कम है। ठीक है, राम कम है किससे कम है, श्याम से। तो आखिर राम है कितना, ये जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि श्याम कितना है, लेकिन श्याम की वैल्यू नहीं पता है, तो क्या हो जाएगी 100। हमने कहा था प्रतिशत में जो तुलनात्मक संख्या बने उसे 100 कर देना है। तो राम की आयु श्याम की आयु से, यानी कि श्याम की आयु तुलनात्मक संख्या बन रही है और वो नहीं पता है, 100 हो जाएगी। और इससे ये 20% कम, -20%, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 80। अब कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो अब तुरंत हमको देखना है कि ये श्याम अधिक है किससे, राम से। कितना अधिक है, 20। कहाँ से अधिक है, 80 से। तुलनात्मक संख्या अब ये बना, गुणे 100। ठीक, ये आपका आया 25% आंसर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। बेसिक सवाल है आज दोस्तों, हम ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। इन्हीं पे आगे बढ़ते हुए ये पहला सवाल हुआ। चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग। ठीक है, और इन बेसिक के साथ साथ हम एडवांस क्वेश्चंस भी कराएंगे। अगला सवाल हमारा कहता है, देखिए, यदि एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना होगा कि उसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े। याद रखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक सक्सेसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, उस सक्सेसिव प्रोसेस के आधार पर हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो उसी में देखिए, ये जो सवाल अभी किया आपने राम श्याम की आयु का, इसी सवाल को जस्ट दूसरी लैंग्वेज में लिख करके आपको दे दिया गया, और वो दिया गया है आपके एक, जैसे हमने आपको बताया था a × b = x। ये एक कॉन्सेप्ट बताया था और कहा था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करता है, साथ में ये सक्सेसिव प्रोसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये सक्सेसिव प्रोसेस पे है, और इस पे जो कुछ भी लिख सकते हो, लेंथ × ब्रेथ = एरिया। ठीक है, अब क्या है, देखिए हमने क्या बताया, लेंथ × ब्रेथ = एरिया। देखिए वही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस पे इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे उसने कहा है कि आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया। हमको पता है लंबाई बढ़ाएंगे एरिया बढ़ेगा, एरिया नहीं पता, मान लो 100 था, इसको अब 25% बढ़ाएंगे तो ये एरिया 25% बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 125। अब कह रहा है कि चौड़ाई को कितना कम करना होगा कि उसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमें पता है कि अगर चौड़ाई को कम करेंगे तो क्षेत्रफल भी कम होगा। ठीक है, ये हमने बताया था। तो चौड़ाई को कम करेंगे तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन कहाँ से कम होगा, 125 से। ये सक्सेसिव प्रोसेस कहता है, क्योंकि अब क्षेत्रफल हमारा 125 है। तो इस 125 को कम करना है, इतना कम करना है कि उसके क्षेत्रफल पे प्रभाव ना पड़े। यानी कि क्षेत्रफल अगर 100 था तो क्षेत्रफल को 100 ही रखना है। क्लियर, तो 125 को कम करके 100 पे लाना है, सीधी सी बात। अगर आप कहते हो कि चौड़ाई कम करेंगे तो क्षेत्रफल कम होगा, तो आप कह दो क्षेत्रफल कम करेंगे तो चौड़ाई भी कम हो जाएगी। तो जितना % ये कम होगा, कितना कम होगा, 25। कहाँ से, 125 से गुणे 100। 25 × 5 125, 5 विषयम 100, यानी 20%। ठीक है,
अभी पिछला जो सवाल था वही सवाल है आपका ये, ठीक है, उसी सवाल को इस वे में कहा गया। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारी लैंग्वेज में सवाल आते हैं, उनको देखते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों बात समझ आ रही है, कुछ अलग आपको मिल रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी बात को पहुंचाएं, ठीक है, जिससे कि बाकी के लोगों को भी फ़ायदा मिलता रहे इसका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। चीनी के मूल्य में 20% की खपत होने पर कोई व्यक्ति चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाए जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। ये अगर बात समझ ना आएगी दोस्तों तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसको फिर से बता देंगे, इसके बेसिक्स बताए हैं हमने, इसको फिर से डिस्क्राइब करा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, a इंटू बी बराबर x। तो अब कह रहा है कि चीनी का मूल्य, ठीक, मान लेते हैं चीनी का खर्चा 100 था, ठीक है। अब मूल्य को 20% कम करेंगे तो खर्चा भी क्या होगा, 20% कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 80। अब कह रहा है कि अपनी खपत को कितना बढ़ाएं, इसको बढ़ाने कह रहा है, इसको अगर बढ़ाएंगे तो हमारा खर्चा भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन अब बढ़ेगा कहाँ से, ठीक। तो यानी कि इसको कितना बढ़ाएं कि ये 100 हो जाए, सीधा अभी पिछला वाला क्वेश्चन, लैंग्वेज बदल दी गई बस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक। तो इसको कितना बढ़ाएं कि वापस 100 हो जाए, 20 बढ़ाएं, किसे बढ़ाएंगे, 80 को, गुणे 100, 24 जा 425 जा, ठीक, यानी 25%। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसी को, अब यहाँ से बढ़ के यहाँ गया, वहाँ से फिर वापस आना है, जैसा पहला सवाल था उससे रिलेटेड हुआ। अब चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है, पुनः इसे 10% कम कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं संख्या, वो संख्या नहीं पता है तो होगी 100, ठीक है। इसको 10% बढ़ाया गया प्लस 10%, तो ये कितनी हो जाएगी, 110। फिर कह रहा है इसको 10% कम कर दिया जाए, माइनस 10%। अब कम कहाँ से होगा दोस्त, यहाँ से, इसको कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10% 11, तो ये कितनी बचेगी संख्या, 99। फाइनली इफेक्ट यहाँ से चेक करेंगे, क्या आया, 1% की कमी। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी उम्मीद करते हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, पुनः इसे 10% तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए। आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, एरिया, ये आया। ठीक, हमको पता है कि अगर एरिया 100 था, लंबाई को 20% बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होगा, 20% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 120। फिर कह रहा है कि चौड़ाई को 10% कम। अब इसको कम, अभी क्या दिया था कि इसको कम करके यहाँ पे लाना था, अब इसको कम करना है तो इसमें इफेक्ट बताना, तो इसको 10% कम किया गया, तो यानी एरिया भी 10% कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा, 12, बचेगा कितना, 108। फाइनली इफेक्ट क्या है, 8% वृद्धि। बात समझ में आई, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 8% बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, सारे सवाल बस लैंग्वेज बदल दी जा रही है, ठीक है, फॉर्मेट एक ही है, एक अपना फॉर्मेट a इंटू बी बराबर x, इस पे लिख सकते हैं तो इस फॉर्मेट से कर सकते हैं। अभी और भी ये छोटे छोटे सवाल हैं, अभी और बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे इस पे हम लोग, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, a²,
ठीक है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए इज इक्वल टू एरिया, क्षेत्रफल ये होता है, आपको पता है क्या है, वही है। अब इसको जितना परसेंट आप बढ़ाएंगे उतने परसेंट क्षेत्रफल बढ़ेगा। लेकिन अगर ए को बढ़ा रहे हैं, दोनों ही ए हैं, यानी ये दोनों ही 10-10% क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, अगर दोनों 10-10% बढ़ेंगे, मान लेते हैं एरिया 100 था, 10% बढ़ाया तो कितना होगा 110। ठीक है, फर्दर 10% बढ़ेगा तो कहाँ से बढ़ेगा, अब 110 से। इसका 10% कितना होगा 11, 10% 11 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 121। फाइनली इफेक्ट क्या आया, 21% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। इसी तरह कहता है एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इधर देखिएगा, इसको नहीं मिटाते हम, आप लोग इधर देखिएगा इसी क्वेश्चन को। एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए घन का आयतन सबसे पहले क्या होता है a क्यूब, और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। ठीक है, a क्यूब मतलब a को 3 बार लिखा गया है तब ये वॉल्यूम आता है, और यहाँ पर 6 इंटू a बराबर आपका एरिया आता है। ठीक है, ये अब आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो हमने फॉर्मेट बनाया था a इंटू बी बराबर एक्स, चाहे 2 संख्याओं का गुणा हो चाहे 200 संख्याओं का गुणा हो, आपका कॉन्सेप्ट वही काम करेगा। ठीक, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर वॉल्यूम नहीं पता है 100 था, ठीक है, अब हम इसकी साइड को क्या करते हैं 10% बढ़ाते हैं, तो भाई ये भी तो a है, साइड ही है, ये भी 10% और ये भी 10%, यानी कि ये 10-10% की वृद्धि अब कितनी बार होगी दोस्तों, 3 बार होगी। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की ये काम बात चल रही है। अब अगर ये 3 बार वृद्धि होगी, एक बार बढ़ाया तो 110 हुआ, अभी बढ़ाया था, फिर दूसरी बार बढ़ाया 10% तो ये क्या हुआ 121 हुआ। ठीक है, फिर तीसरी बार 10% बढ़ाएंगे 12.1 तो 133.1 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो फाइनली इफेक्ट क्या आया 33.1% वृद्धि किस में होगी, ये आयतन में, ये आपकी आयतन की है। ठीक है, लेकिन अगर इसने दूसरा इसी में पूछ दिया है आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a², जहाँ 6 एक कांस्टेंट है, इसके साइड को बढ़ाएं तो भी ये रहेगा, नहीं बढ़ाएंगे तो भी रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है इससे, इन दोनों से फर्क पड़ना है, इन दोनों से। तो इसी क्वेश्चन में देखो 2 बार वृद्धि होनी, यानी यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ तक वृद्धि कितनी है 21%, ये वृद्धि हो गई आपका पृष्ठ क्षेत्रफल में। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं था, बस आप वॉल्यूम पूछा तो एक बार ज़्यादा बढ़ा दिया, और अगर एरिया पूछा है तो उतनी बार बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ठीक है, अब इसको नहीं मिटाते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका कैसे काम करेगा, वर्किंग क्या है उसकी। ठीक है, इसने कहा है इसी तरह से, अगर जैसे अभी 7 नंबर क्वेश्चन में देखा कि घन की भुजा को बढ़ाया गया था, अब कह रहा है गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया, तो उसका वॉल्यूम पूछा है 4/3 πr³, ये होता है उसका वॉल्यूम। और अगर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है सरफेस एरिया, तो क्या होता है 4πr²। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गोले की त्रिज्या को बढ़ाया गया, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इंक्रीज्ड बाय 10%, देन द चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है, इसमें ये दोनों क्या है कांस्टेंट है। अब R3 का मतलब है कि R को 3 बार लिख के गुणा किया गया, ये कांस्टेंट इनको 2 बार लिख के गुणा किया गया। ठीक है, तो 3 बार अगर किया गया तो ये देखो 133.1%। ठीक, यानी वृद्धि क्या होगी 33.1% की वृद्धि वॉल्यूम में होगी। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो वृद्धि कितनी होगी 21%, मतलब पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम थे। ठीक है, बस खाली इसने नाम बदल दिए उसके। ठीक है,
फिर इसी तरह से कहता है वृत्त की परिधि, क्वेश्चन नंबर 9। अगला सवाल आपका कह रहा है कि वृत्त की परिधि को 20% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए भाई, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज्ड बाई 20%, ठीक है, 10% चेंज इन इट्स एरिया, तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हम सर्कल की बात करें, 2 सर्कल लेते हैं हम, ठीक, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, याद रखिएगा। अब अगर हम कहें कि ये आर हम 4 ले लेते हैं, ये 8 ले लेते हैं, ये 4 है और ये 8 है, इनका रेशियो देखेंगे क्या होगा, 1:2। क्लियर। अब इनका हम डायमीटर अगर देखें 2r डायमीटर, तो क्या होगा, ये 4 रेडियस है तो डायमीटर 8 होगा, ये 8 रेडियस है डायमीटर 16 होगा, रेशियो का होगा 1:2। देखो सेम आया। अब अगर हम इनकी सरकमफ्रेंस की बात करें 2πr और 2π कैपिटल आर, ये बड़े वाले की हो गई, तो यहाँ रेशियो में ये दोनों कट जाएगा, यानी कि r बचा 1:2 रेशियो फिर आ जाएगा। तो मतलब कि रेडियस की बात करें, डायमीटर की बात करें या सरकमफ्रेंस की बात करें, जो अनुपातिक संग्रह होगा तीनों का एक समान होगा। अब कह रहा है कि इसकी वृत्त की परिधि को बढ़ा दिया गया। परिधि बढ़ाने का मतलब है कि इसकी रेडियस, 2 वृत्त हो गए, पहले छोटा था अब बड़ा, जब परिधि बढ़ाई तो 2 वृत्त हो गए, दोनों वृत्तों की रेडियस जो अनुपात परिधि का आएगा वही अनुपात रेडियस का होगा। यानी कि आप ये समझ लो कि परिधि ना बढ़ा करके उसकी रेडियस बढ़ा दी गई। और अगर दोस्तों रेडियस बढ़ी है कितनी, 20%, तो क्षेत्रफल पूछता है πr², पाई कांस्टेंट, आर काउंटिंग कितनी बार, 2 बार। अगर 100 था एरिया, ठीक है, और इसको 20% बढ़ाया तो कितना होगा, 120। फिर से 20% बढ़ाएंगे, ठीक, कहाँ से बढ़ेगा, 120 से 20% कितना, 24 बढ़ जाएगा तो 144। फाइनली इफेक्ट क्या आया, 44% इंक्रीमेंट। बात समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ तक 9 सवालों में किसी को कोई दिक्कत। लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसमें कहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनको 20% तथा 30% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए इसमें लग जाते हैं हम लोग इसको हल करने में कि ये 20 है, ये 15 है, गुणा किया तो 300 आया, फिर इसको बढ़ाया गया 20%, इसका 20% 4 यानी 24, इसको बढ़ाया गया 30%, इसका 30% 4.5 यानी कि 19.5, इसका गुणा करेंगे तो फिर ये एरिया कुछ निकल के आएगा। कंपेयर कराएंगे कितना बढ़ा, कुछ नहीं करना दोस्त, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बात तो वही हुई ना कि इसकी लंबाई और चौड़ाई को ही तो बढ़ाया जा रहा है। अब लंबाई चौड़ाई कितनी भी हो डजेंट मैटर, ठीक। तो यानी कि उसी प्रोसेस में एरिया अगर मान लो 100 था और आपने लंबाई को बढ़ा दिया 20%, तो ये एरिया 20% बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। अब कह रहा है कि चौड़ाई को कम कर दो, कितना, 30%, सॉरी बढ़ा देना है 30% अगर बढ़ाएंगे चौड़ाई तो क्षेत्रफल भी 30% बढ़ेगा, लेकिन कहाँ से बढ़ेगा, 120 से। 120 का 30% कितना होगा, 36, तो ये कितना हो जाएगा, 156, ठीक है। तो फाइनली इफेक्ट क्या आया, 56% की वृद्धि। तो याद रहे दोस्तों, इस तरह के फिगर्स में इनके नंबर्स, इनकी डायमेंशंस दी हो चाहे ना दी हो, आपको उनको यूज़ नहीं करना है अगर ये परसेंटेज में बात करता है तो। आई होप बातें आज समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिलहाल आज इतना ही, अगले वीडियो में इसी के आगे कुछ एडवांस लेवल पर सवाल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।